तो अनेक हो जाती है, अंदर आती है तो एक हो जाती है। यही चल रहा था कि जिनको तुम प्रत्यक्ष कहते हो, साकार कहते हो, उनका कोई आकार तो है नहीं। फिर स्वप्न का उदाहरण दे रहे थे, स्वप्न के अंदर भी तो कितने सारे आकार हैं। तो उसमें मतलब फिर वो आकार कहाँ गए जो हमने स्वप्न के देखे थे? क्या वो नहीं, हाँ, आकार तो थे नहीं उसमें, है ना, पर थे तो सी, है ना। तो यही कह रहे थे कि स्वप्न का जैसे अनुभव है वैसे ही ये जागृत का अनुभव है। जिसको हे राम जी तुम साकार और प्रत्यक्ष कह रहे हो वो भी निराकार है, ऐसे बता रहे थे। कहाँ से करें? अब जो राम जी ने प्रश्न किया था ना, वशिष्ठ जी आंसर दे रहे हैं, वहाँ से करते हैं। राम जी का प्रश्न भी कर लेते हैं। आत्मा तो सर्वव्यापी है, वह जड़ कैसे हो जाता है? कोई पाषाण और वृक्ष रूप जड़ है, कोई चेतन है, यह भेद एक आत्मा में कैसे हुआ? ये राम जी का प्रश्न है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम्हारे संशय रूपी वृक्षों को मैं वचन रूपी कुल्हाड़े से काटता हूँ। जिनको तुम प्रत्यक्ष साकार कहते हो सो उनमें आकार कोई नहीं है, सब निराकार है। वह शुद्ध आत्मा अद्वैत सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित हो रही है वही आत्मा। इसका हमने कल एक उदाहरण लिया था, सूरज एक है ना, हाँ, उसके नीचे हम पानी भर के रख दें अलग अलग बर्तनों में, एक से अनेक हो जाएगा। पर जो बर्तनों में है वो सब झूठ है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, वो परछाई है। जैसे बच्चा परछाई में बेताल को देखता है और डरता है, परछाई की वैल्यू का क्या है उसकी वैल्यू, परछाई की कोई वैल्यू नहीं है। ये आकार कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न नगर में जो आकार दिखते हैं वे सब आकाश रूप और निराकार है, वैसे ही ये आकार भी तुमको जो दिखते हैं सब निराकार हैं। कौन से आकार? यही, हाँ, जो अब देख रहे हैं हम सारे। वैसे ही ये आकार भी जो तुमको दिखते हैं सब निराकार हैं। स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे किसके आश्रय से होते हैं, और देह आदिक दिखते हैं वे किसके आश्रय से हैं, है ना। कितने पहाड़ देख लेते हैं, कितना कुछ कहाँ कहाँ चले जाते हैं, इसलिए वे कुछ बने नहीं, खाली अनुभव सत्ता है। अनुभव सत्ता ही आकार रूप हो दिखती है। वैसे इसे भी जानो कि कोई आकार नहीं है। हे राम, जब इन पदार्थों का कारण विचारिए तो कारण कोई नहीं निकलता। स्वप्न का क्या कारण निकलेगा? है कोई कारण उसका? इसी से जाना जाता है कि सब आभास मात्र हैं, बने कुछ नहीं। स्वप्न के अंदर बन गए ना बहुत कुछ, पर कारण तो कुछ निकला ही नहीं। तो कहते हैं ऐसे इस जगत का तो क्या कारण ढूंढेगा? दिख रहा है ये सारा आभास मात्र है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। आत्म सत्ता अद्वैत्व और परम शुद्ध है। देखो, जो परम शुद्ध और अद्वैत्व होता है उसके आगे जो आता है ना वही रूप उसको दिखाई देता है। अब जैसे दर्पण के आगे हम काले भूत बन के जाएंगे, हमें वो वैसा काला भूत दिखा देगा। साफ सुथरे बन के जाते हैं दर्पण के आगे, वो हमें वैसा दिखा देता है। अब कह रहे ये जो सत्ता है परम शुद्ध है। अब जो ये परम शुद्ध है इसके पास जाने के लिए वैसे परम शुद्ध बन के जाएं तो वैसा हमें दिखा देगा। और ये साभास, अंतःकरण क्या है? साभास है। अब साभास कैसे?
क्योंकि उसका एक्स अंतःकरण पर पड़ रहा है। तभी हमने जीव को कहा साभास, साभास जीव। अब अंतःकरण के ऊपर एक्स पड़ रहा है। अब ये कमाल सारी अंतःकरण की है। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वो शुद्ध निर्मल, उसने वैसे दिखाना है ना, जैसे दर्पण ने हम जैसे हमें वैसा दिखा देगा। अब जिसका अंतःकरण मैला कुचैला है, उसके ऊपर वैसा एक्स पड़, एक्स तो उसी की सत्ता का ही है, पर वो वैसा मैला कुचैला ही अपने आप को जानेगा। जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, जो विवेक करता है, जो विचार करता है, तो वो अपने आप को ब्रह्म जानेगा। एक्स तो उसी सत्ता का ही है। एक्स मतलब वो दर्पण, दर्पण के आगे जैसा अंतःकरण लेकर जाएंगे, उसने वैसा दिखाना है हमें। वो परम शुद्ध है, उसमें जगत कुछ बना नहीं, तो मैं आकार क्या कहूँ और निराकार क्या कहूँ। अब उनकी दृष्टि आकार पर तो है नहीं। आकार होते हुए भी वो किसको देख रही हैं? आधार को, है ना। अब गहने होते हुए भी दृष्टि सोने पर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी द्वैत्व कुछ नहीं, शुद्ध आत्म सत्ता ही इस प्रकार दिखती है। उनके लिए तो कुछ बना ही नहीं, सब वही है। ये हमने अलग अलग विभाग कर दिए हैं। जैसे संकल्प के रचे पदार्थ अनुभव रूप होते हैं, वैसे ही ये सब पदार्थ अनुभव रूप हैं, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं है। अब माँ का अनुभव कब किया? जब बच्चा आया ना, तब किया। पत्नी का अनुभव कब किया? जब पति आया, फिर किया। तो खाली हमने अनुभव किया है। अनुभव को अनुभव तक रहने देते तो ठीक था, को अनुभव तक रहने देते तो ठीक था। पहले कौन सा माँ थे, पहले हम कौन सा पत्नी थे, ठीक है। पर हमने जैसे ये अनुभव किया, हम वो बन गए। अब बन गए तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, उसमें तो बनना कुछ है नहीं। अब जहाँ कुछ बन जाते हैं, वहाँ पे समझ लो एक कीचड़ या एक मैल और अपने ऊपर थोप देते हैं, मैल जमा देती है अपने उत्ते। ये सारी उपाधियाँ क्या हैं? मैल ही तो हैं। मैल चिपकाई बैठू ना अपने उत्ते। हूँ ओ जड़ आखदे अपने परम शुद्ध सत्ता है। परम शुद्ध सत्ता ते तो कोई मैल ही कहनी। ये हमने ऊपर मैल डालते गए डालते गए डालते गए। अब मैल डालते गए तो वो परम शुद्ध सत्ता हमें दिखती नहीं। दर्पण दे उते नहीं सारी मिट्टी आवने शक्ल दिख से, वैसे अब हमें अपनी वो शक्ल दिखती नहीं, अपनी अनुभूति होती नहीं। अनुभूति मैल की हो रही है, जबकि कह रहे हैं वो कुछ है ही नहीं, ये सब झूठ है ना। तो यहाँ टिके ना, हम आकारों को सत्य मानकर हम वैसे बनने शुरू हो गए, वैसा मानना शुरू कर दिया अपने आप को। वैसे ही ये सब पदार्थ अनुभव रूप है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। अब वशिष्ठ जी सुना रहे हैं। हे राम, पहले भी मैंने तुमसे कहा और अब भी प्रसंगवश कहता हूँ। एक समय एक सृष्टि में एक इंद्र ब्राह्मण था, जो मानो ब्रह्मा ही था। उसके 10 पुत्र हुए। ये प्रसंग हमें पहले भी सुनाया उन्होंने। जो मानो 10 दिशा ही थे। 10 पुत्र थे ना, तो कह रहे मान लो 10 दिशा होगी। कुछ काल में वह ब्राह्मण मृतक हुआ। उसकी स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसके प्राण भी छूट गए पति के साथ ही। जैसे दिन के पीछे संध्या आ जाती है, तब उन पुत्रों ने यथाशास्त्र कर क्रम से उनकी क्रिया की
और फिर एक पहाड़ की कंदरा में पहुँचे और विचारने लगे कि किसी प्रकार हम ऊंचे पद को पावें। अब दसों के दसों यही विचार रहे हैं। हे राम, पहले मैंने तुमको सुनाया है कि प्रथम उन्होंने मंडलेश्वर, चक्रवर्ती राजा और इंद्र आदि के पद को पाने का विचार किया। फिर बड़े भाई ने निर्णय करके यही कहा कि सबसे ऊंचा ब्रह्मा जी का पद है, जिनकी यह सब सृष्टि रची हुई है। इसलिए हम दसों ब्रह्मा हों भी उस पद को क्यों ना पाएं, अगर कुछ पाना भी है तो। ऐसे विचार करके वे दसों पद्म आसन लगाकर बैठे और यह निश्चय किया कि हम चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। अब 10 पुत्र इंद्र के बैठ गए और सब सृष्टि हमारी रची है। निदान वे ऐसे निश्चय हो गए मानो पुतलियाँ लिखी हुई थी, यानी इतनी एकाग्रता से ध्यान समाधि में वो बैठ गए। ध्यान किसका कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का, कि हम ब्रह्म हैं। उन्होंने ये विचार किया ना, जो सबसे ऊंचा पद है में हम उसको पाएं, तो ऊंचा उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ही हैं। हाँ, वो चतुर्भुज ब्रह्मा जी का आकार का ध्यान करके बैठ गए कि हम उनका ध्यान करें तो हम 10, क्योंकि सबसे बड़े तो ब्रह्मा जी हैं सृष्टि में, तो हम ब्रह्मा जी ही क्यों न बने। निदान वे ऐसे निश्चय हो गए मानो पुतलियाँ लिखी हुई थी, मतलब इतनी एकाग्रता के साथ बैठ गए कि बाहरी शरीर का, स्थूल शरीर का उनको ध्यान ना रहा। उन्हें खान पान छोड़े मास, वर्ष और युग वर्ष व्यतीत हो गए, पर वे ज्यों के त्यों रहे, चलाए मान ना हुए। इतने ध्यान में मगन हो गए कि शरीर से ही दृष्टि उठ गई। जैसे जल नीची जगह में जाता है, ऊंचे को नहीं जाता, वैसे ही उन्होंने अपना निश्चय ना त्यागा और दृढ़ रहे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उनके शरीर गिर पड़े, क्योंकि ये तो अन्न का बना हुआ है ना शरीर, अन्नमय कोश है ये। अब अन्न नहीं जाएगा इसके अंदर तो ये तो गिरेगा। और उनको पक्षी खा गए, पर उनकी जो ब्रह्मा की वासना से युक्त संबित थी, उस वासना से दसों ब्रह्मा हो गए। यानी इतनी तीव्र संबित थी उनकी, धारणा बन गई उनकी। वो धारणा ऐसी थी कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। शरीर गया, उसका उनको कुछ भान नहीं है। अपने उस संबित के अनुसार वो बैठे रहे और उनकी देश, काल, पदार्थ और नीति सहित 10 ही सृष्टियाँ हो गई, क्योंकि 10 भाई थे ना। दसों के दसों इसी निश्चय में बैठे कि मैं ब्रह्म हूँ। अब दसों ब्रह्मा हो गए। जैसे हमारी सृष्टि है वैसे वे सृष्टियाँ हुई, अपनी अपनी सृष्टि के वो ब्रह्मा हो गए। हे राम, वे सृष्टियाँ क्या हुई? आत्मा ही वस्तु हुई। अब वो कहाँ बैठे थे? उसमें एक में होके बैठे थे। अब वो कह रहे हैं वो उनकी सृष्टियाँ क्या थी? शरीर तो गिर गया उनका, संबित ब्रह्मा के साथ जुड़ गई। अब वही, अब संबित वो आत्मा से थी, ठीक है। तो हे राम, वे सृष्टियाँ क्या हुई? आत्मा ही वस्तु हुई, आत्मा से ही था ना उनका, और कुछ नहीं। कुछ और हो तो कहूँ, यानी जैसे हम धारणा करते हैं वैसा हो जाते हैं हम। इससे सृष्टि का और रूप कुछ नहीं। अब सृष्टि का और रूप क्या है? हाँ जी, आत्म रूप है ना। अब वो सूक्ष्म में आ गए अपने, तो बाहर वाले शरीर का उनको भान नहीं रहा। हम स्थूल में आ गए तो हमारे ये लिए स्थूलता बन गई सारी।
अगर हम सूक्ष्म में चले जाएं तो हमारा वो सूक्ष्म में हो जाएगा। अपना अनुभव ही सृष्टि रूप भासित होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया, अपना अनुभव। अब उन्होंने ब्रह्मा को अनुभव में लिया, बाहर से कट ऑफ हो गए, ठीक है। अब बाहर से कट ऑफ होगी तो ये शरीर भी तो बाहर है, संबित तो अंदर है ना। अब यही कह रहे हैं, जो अपना अनुभव है वही सृष्टि रूप होकर भासित होता है, और जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं वे सब आत्म रूप है। अब वो ब्रह्म भी तो आत्मा से ही बने। अब जितना कुछ हम ब्रह्म नहीं बने, क्योंकि हम बाहर स्थूल में बैठे हैं, तो ये जितना कुछ है ये भी उसकी सत्ता से ही है। हे राम, जैसे हम ब्रह्मा के संकल्प में रचे गए हैं वैसे ही उन्होंने भी रच लिए। हम ब्रह्मा जी के संकल्प से जैसे रचे गए हैं, ठीक है। अब वो हम ब्रह्मा जी के संकल्प से, ठीक है, ब्रह्मा जी हमसे बड़े हो गए, वो खुद ब्रह्मा बन गए। समझ आया है ना। हम ब्रह्मा जी के संकल्प से रचे गए, वो खुद ब्रह्म बन गए, ब्रह्मा बन गए, और वे इस प्रकार स्थित हो गए, इससे सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। अब देखो, जो जैसे स्थिति धारणा में स्थिति बना लेता है उसके लिए वैसा हो जाता है। अगर हम अपनी धारणा में ये तेल धारावत वृत्ति चला दें कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, तो वो हम ब्रह्म हो जाएंगे फिर। अब ये जैसे वो एकदम एकाग्रता के साथ बैठे, ध्यान समाधि में बैठे, कितने वर्ष युग तक उसी अवस्था में बैठे रहे, तो वो वृत्ति ही उनकी एक में हो गई, जल जल में मिल गया। तब वो बाहर वाला जल, छोटी नदी और सागर का क्या भेद रहा, भेद खत्म हो गया ना। अब जो ये भेद खत्म कर देगा वो वही रूप हो जाएगा। अगर संसार के साथ जुड़ जाता है तो संसार वाला हो जाता है, अगर इधर ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है तो ब्रह्म रूप हो जाता है। जो किसी कारण से जगत बना होता तो जाना जाता कि कुछ हुआ है, पर इसका कारण तो कोई नहीं पाया जाता। अब उन्होंने ये 10 पुत्रों की कथा क्यों सुनाई, क्योंकि वो ये बता रहे हैं सृष्टि कुछ है नहीं, दसों के दसों ही वो बन गए, ब्रह्म बन गए, है ना। ब्रह्म बन गए मतलब ये सृष्टि खत्म कर दी उन्होंने। अगर ये सृष्टि होती तो दसों की ये सृष्टि खत्म ना होती, है ना। वो हमें इसलिए ये कथा सुना रही हैं, ये आख्यान सुना रही हैं, क्योंकि जगत दिख रहा है ना। राम जी कह रही हैं आकार है ये सारा, ये साकार रूप है, ये कैसे जा सकता है। हाँ, तभी उन्होंने ये आख्यान सुनाया कि 10 लोग खत्म कर सकते हैं इसको, तो क्या हम नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी तो पहले भी यही कह रहे हैं कि मेरे को उन अज्ञानियों का निश्चय का मैं क्या जानूं। वो अज्ञानी क्या निश्चय करते हैं, मैं तो अपने निश्चय की बात करता हूँ। अब अपना निश्चय में वो वही ब्रह्म है, और फिर इसलिए 10 का आख्यान तभी सुनाया। उन्होंने, अब तुम मेरी बात भी नहीं मानता, मत मान, इन 10 की मान ले। इन्होंने भी तो खत्म किया अपनी संबित को उस ब्रह्म के साथ जोड़कर। तो इसलिए कहा कि इस जगत का, ये जगत किस कारण से बना है मैं क्या जानूं, और ये कुछ जाना भी नहीं जाता। कुछ हुआ हो तो जाना भी जाए, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता। इससे यह जगत संकल्प मात्र और आभास मात्र है। अब जैसा हमारा संकल्प होगा हम वैसा बन जाएंगे। इससे कहता हूँ कि सब ब्रह्म ही है। वास्तव में तो ब्रह्म है, सृष्टि है ही नहीं। अगर सृष्टि होती तो वो 10 की सृष्टि कायम रहती, पर नहीं रही ना। 10 के 10 ब्रह्म हो गए, तो इसलिए कह रहे हैं वास्तव में हम सब ब्रह्म ही हैं।
और कुछ वस्तु नहीं। पाषाण, वृक्ष, जड़, चेतन, जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं। अगर मैं उनको पाषाण पत्थर मान रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ। अब उनसे जाकर निश्चय में पूछें कि आप क्या हो, वो अपने आप को क्या मान रही हैं। अब जैसे ये हाथ से पूछे तो क्या मानते हैं अपने आप को, हाथ मानता है, ये बोलेगा नहीं, बोलेगा ना, ये मैंने माना ना। ऐसे हमने माना है उनको, वो क्या मान रही हैं अपने आप को, है ना। हमारा मानना ही इफेक्ट करता है। हम अगर उनको ब्रह्म मान लें, अब ये ब्रह्म भी हम तब मान सकेंगे जब हम पहले इधर ब्रह्म मानेंगे। इधर ब्रह्म मानेंगे मतलब इधर हम अनुभव करेंगे, फिर जाके हम अपने आप को ब्रह्म मानते हैं तो सामने भी ब्रह्म मान सकेंगे। ये सब ब्रह्म स्वरूप में, उससे भिन्न कुछ नहीं। हे राम, महाभूत जो वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ आदि हैं वे सब चिदाकाश रूप हैं। अब चिदाकाश रूप मतलब हमारे चित्त से निकले हैं। अब ये दीवार है, मैं कह रही हूँ ये दीवार है, मैं हूँ तो कह रही हूँ। ये पेंसिल है, पेंसिल तो नहीं कह रही मैं पेंसिल हूँ, मैं हूँ तो कह रही हूँ क्योंकि मेरे चित्त से निकला ये पेंसिल है। अब ऐसी कह रही हैं ये वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ आदि हैं, ये सब चिदाकाश रूप हैं, चिदाकाश से भिन्न कुछ भी नहीं है। और ये पेंसिल है भी मैं कैसे कह रही हूँ, पीछे वो बैठे हैं अंतर्यामी देवता, उसकी सत्ता से मैं इसको जनवा रही हूँ और कह रही हूँ कि ये पेंसिल है। देखो बोल तो मैं फटाफट रही हूँ, है ना। अब बोलने में भी मेरे को टाइम लग रहा है, देखने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बोलने में टाइम लगेगा, देखने में टाइम नहीं लगता। चित्त आकाश रूप है, आकाश आकाश रूप है, यही मतलब हुआ ना, बराबर है ना। ये कह रही है हे राम, महाभूत जो वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ आदि हैं वे सब चिदाकाश रूप हैं, यानी मेरे चित्त से निकले हैं और मैं ही उनको सत्ता दे रहा हूँ। जैसे अब ये पेंसिल का उदाहरण लिया हमने, मतलब वही ब्रह्म हो गया, साक्षी। हाँ वही है ना। चित्त भी वही हुआ ना फिर। चित्त तो है ही वही है, बस यही मेरा है ना। चित्त है ही वही, पर हम माने, तभी तो उन्होंने 10 का उदाहरण दिया कि जब वो 10 बाहरली सृष्टि को खत्म करके उस संकल्प वृत्ति के साथ बैठकर ब्रह्म बन गए, वही रूप हो गए, तो मतलब हम भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस सृष्टि का जो हमें दिख रही है इसका कोई वजूद नहीं है ना। मतलब तो यही हुआ ना, बार बार यही कह रहे हैं ना, ये सकार, ये आकार रूप जो दिख रहे हैं, कोई वैल्यू कहनी ही ना थी, ये आकार है ही नहीं, ये सारे निराकार हैं। उदाहरण हमें स्वप्न का देते हैं। अब स्वप्न के अंदर भी ये आकार होते हैं, पर जैसी जागृत अवस्था में आते हैं कहाँ गए आकार, खाली अनुभूति रह गई। चाहे वहाँ स्वप्न में जितना मर्जी दुख ही क्यों ना देखा हो, बाहर आते ही जागते ही वो दुख अनुभव रह गया, जिससे वार्तालाप हुई शब्दों द्वारा, वो कहाँ था वो चित्त भी गया ना, चित्त चैतन्य है, चित्त आकाश, चिदाकाश, चित्त भी गया ना। चिदाकाश वो इधर अंश है ना उसका, है ना। वो बाहर परमात्मा, इधर आत्मा, अंश तो है ना। वो कैसे गया, वो नहीं जा सकता, वो तो अंश रूप में है हमारे पास, जो हमें जन्मा रहा है। हाँ, जनवाने वाला रहेगा ना। अगर भाव ये था कि चित्त ऐसे गया कि चित्त चैतन्य हो गया ना, वही दोनों बराबर हो गए ना। आकाश आकाश रूप है, चित्त चैतन्य है, ये सारा एक में हो गया ना, एक हो गया ना सारा। देखो ये जैसे ज्ञानी है, अब ज्ञान होते ही उनकी जो शरीर की प्रारब्ध है वो साथ के साथ खत्म नहीं होती,
वो प्रारब्ध साथ रहती हाँ, है। वो तो है, वो तो चलती ज्ञानी को क्या दुख सुख की अनुभूति नहीं होती? है। हाँ, होती है, वो तो उसने होती चलना है ना। वो तो चलना है। तो फिर वो चित्त कैसे खत्म हो गया? हाँ, हाँ, चित्त तो रहा, पर हाँ। ज्ञान दृष्टि से हाँ, उन्होंने एक मेक किया। अब हम कहें कि ज्ञानी को कुछ अनुभव ही नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है आपका। ज्ञानी को हाँ, दुख नहीं है, भी ठीक है। लगेगा, सुख भी लगेगा, पर वो उठाएगा नहीं। हाँ, चित्त ज्ञान स्वरूप तो रहेगा। हाँ, वो तो वो तो है। रहेगा ही रहेगा ना, जानना रूप से तो रहेगा ही रहेगा। ओम तम नमामि।